Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमएमटीसी बाय तुषार गोने चैनल पे। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करते हैं। तो ऐसी स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज जो हमारा पहला स्टॉक जो होने वाला है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको ओएनजीसी नाम से जाना जाता है। तो देखो, जैसे कि जो सिचुएशन चल रहा है, जो वॉर सिचुएशन चल रहा है, वो उसके सिचुएशन की डिपेंड ऑन हम जो स्टॉक ने यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है, जो है ओएनजीसी नाम का, आप सबको वेल नोन होगा। तो जैसे कि पहले कंपनी के समरी की या कंपनी के बिजनेस मॉडल को हम समझते हैं। तो बिजनेस मॉडल क्या होता है, तो देखो सबसे पहले जैसे कि ओएनजीसी कंपनी के नाम में बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल जो हम समझते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि कंपनी एक्सप्लोर कर रही है या प्रोडक्शन कर रही है किसको, तो जैसे कि क्रूड ऑयल जो होता है, नेचुरल गैस जो होता है, वहाँ पे कंपनी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, जो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 70-71% का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कंपनी एज अ डोमेस्टिक लेवल पे करती है, जो कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल हम समझ सकते हैं। कंपनी की अगर रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जैसे कि जो कंपनी सेल कर रही है ऑयल को, नेचुरल गैस को, जैसे कि जो रिफाइनरीज होती है आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल कंपनी को कंपनी क्या करे, एक सेल करे, तो उसका अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी को जनरेट हो रहा है। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ क्या है, तो देख सकते हो कंपनी जो सबसे पहले मार्केट लीडर है, कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि 70-71% का स्टेक जो है वो कंपनी क्या करिए, प्रोडक्ट करिए या डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा खासा कंपनी का स्ट्रेंथ हम समझ सकते हैं। कंपनी की अगर वीकनेसेस की हम बात करेंगे, तो वीकनेस क्या है, देखो जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, कि जहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनी को एक हेवी इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत होती है, तो यहाँ पे कंपनी का एक वीकनेस हम बोल सकते हैं। तो ये कंपनी का एक समरी हमने यहाँ पे समझ लिया। अभी थोड़ा सा इसको टेक्निकल समझने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट पे चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर लिया है जो ओएनजीसी का, जहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। तो देखो, ये जो एनालिसिस जो होगा वो एज अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। तो फिलहाल जो कंपनी की करंट मार्केट जो प्राइस चल रही है वो 280-281 के आसपास का चल रहा है। तो यहाँ से क्या व्यू हो सकता है, इसका छोटा सा स्टडी और एनालिसिस हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो भी एनालिसिस होगा, जो भी एक एग्जांपल जो हम देख रहे हैं, वो एज पर द मार्केट सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। तो फिलहाल कंपनी को बुलिश और बेरिश डायरेक्शन का हम स्टडी करते हैं। तो अगर जैसे कि अभी हम देखेंगे करंट मार्केट प्राइस तो हमने देख लिया, जो 280-81 के आसपास का चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है कंपनी को। अगर आप देखोगे तो ये जो रहेगा वो हमारे लिए एज एक रेजिस्टेंस का जोन होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमको कोई भी बाय के लिए या ऊपर के नीचे के डायरेक्शन के लिए जाना नहीं है। तो यहाँ पे एनालिसिस क्या हो सकता है, तो जब तक ये जो जोन हमने जो मार्क किया है, वो जोन को जब तक ब्रेकआउट नहीं होता और ब्रेकआउट होके अगर अच्छा खासा जब तक एक पुल बैक नहीं मिलता, तब तक हमको वेट करना है। अगर ये पुल बैक अगर हमको मिलता है और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर हमको देखने को मिलता है, तो हम एक वॉच कर सकते हैं 320 के लेवल को हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, जो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बन सकता है हमारे लिए। ओके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा मैं आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो रेजिस्टेंस जोन मार्क किया है, फिलहाल करंट प्राइस उसी के आसपास चल रहा है, तो वहां पे हमको कोई भी अप डायरेक्शन के लिए एंट्री लेना नहीं है जब तक ये जोन ब्रेक करके अगर कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं मिलता और पुल बैक में बुलिश रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता, तब तक हमको कोई भी बुलिश डायरेक्शन के लिए व्यू बनाना नहीं है। नीचे के डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो नियर बाय का जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, जो 256 के लेवल का यहाँ पे हमको एक सपोर्ट नजर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर क्या होगा कि जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है और सपोर्ट ब्रेक होके जब तक कोई पुल बैक नहीं मिलता है और पुल बैक में स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न जब तक नहीं मिलता, तब तक हमको वेट करना है। और फिर अगर कंडीशंस हमारे फेवर में आती है, तो हम एक नेक्स्ट टारगेट वॉच कर सकते हैं, जो 218 या 217 के आसपास का लेवल को हम वॉच कर सकते हैं। ओके, तो ओएनजीसी स्टॉक में हमने ऊपर के डायरेक्शन के लिए भी और नीचे के डायरेक्शन के लिए भी हमने दोनों तरफ एनालिसिस किया है। और एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो हमने एनालिसिस किया है वो एज पर दो सिचुएशन चल रही है, जो वॉर का सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से हमने एक एनालिसिस किया है। ओके, तो ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको जानना होगा, तो आप हमारे टीजी लेवल कम्युनिटी को ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। और जहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल्स, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको जैसे कि हमारे इंडेक्स ऑप्शंस,
इक्विटी ऑप्शंस और कमोडिटी के ट्रेड मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके का एंट्री पॉइंट, टारगेट पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट और प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड्स मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप लिंक को ज्वाइन करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते आज के दूसरे स्टॉक की तरफ, जो होने वाला है हमारा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो MCX नाम से जाना जाता है, एक और वेल नोन स्टॉक है। तो अभी ये कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो जैसे कि देखो, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज नाम में बहुत कुछ आ जाता है। तो कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल क्या होता है? तो कंपनी एक जो डेरिवेटिव एक्सचेंज जो होता है, वो डेरिवेटिव एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू भी आप देख सकते हो कि ट्रांजेक्शन फी के थ्रू, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू, जैसे कि कमोडिटीज, गोल्ड, क्रूड ऑयल या मेटल बेस के थ्रू कंपनी को अच्छा सा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो ये हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू दोनों एक साथ हमने देख लिया है। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ वाइज अगर हम देखेंगे तो देखो, कंपनी सबसे पहले एक मार्केट लीडर कंपनी है, जो बहुत अच्छा खासा डेरिवेटिव सेगमेंट में, एक कमोडिटी सेगमेंट में स्ट्रेंथ जनरेट करती है। वीकनेस इसकी अगर हम बात करेंगे, तो वीकनेस देखो, कंपनी जो है ज्यादा डिपेंडेंसी होते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल के थ्रू या जो गोल्ड होते हैं, वहां पे कंपनी का सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होता है। अगर MCX के बारे में बात करेंगे तो ये हमने देखा शॉर्ट में, कंपनी को समरी हमने देखा है। अभी कंपनी के टेक्निकल समझने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ चलते हैं। तो चार्ट के लिए हमने यहाँ पे MCX का स्टॉक जो है, वो चार्ट जो हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे भी हम जो एनालिसिस करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे। और कंपनी के जो करंट मार्केट जो प्राइस चल रही है वो 2456 के आसपास का चल रहा है। फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि ये जो भी हम एनालिसिस करें, वो एज अ जो सिचुएशन चल रहा है, वॉर का सिचुएशन, उसके हिसाब से हमने स्टॉक को पिक किया है। ठीक है, तो यहां से क्या व्यू हो सकता है? तो सबसे पहले हम अप डायरेक्शन का व्यू देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो नियर बाय रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, या जो नियर बाय एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो नजर आ रहा है, उसको एक बार हम चाहे तो मार्क कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो फिलहाल कंपनी के लिए ये जो जोन हमने मार्क किया है, वो एज एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, कि जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। अगर इनकेस ये जोन अगर ब्रेक होता है और जोन के ऊपर अगर कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर हमको मिलता है, तो फिर हम एक अच्छा खासा बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 2900 के लेवल को हम वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ऊपर के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश एनालिसिस हो सकता है। फिर उसके ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट चाहे तो कोई इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा यहाँ पे व्यू क्या हो सकता है, कि जब तक ये जोन हमने मार्क किया है, वो जोन को जब तक वो ब्रेक नहीं करता और ब्रेक करने के बाद स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर नहीं मिलता है, तब तक हमको वेट करना है। फिर पुल बैक में अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है, तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे की तरफ अगर हम बेरिश मूवमेंट को अगर हम देखते हैं, तो सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो नियर जो सपोर्ट नजर आ रहा है, वो हमको यहाँ पे 2200 के लेवल का सपोर्ट नजर आ रहा है। और अगर जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है, तो सपोर्ट के नीचे भी अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर पुल बैक अगर हमको देखने को मिलता है, तो फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टारगेट जो बन सकता है, वो हम यहाँ पे 1800 के लेवल को हम एज अ सपोर्ट लेवल या नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन को मार्क कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे MCX में भी अप डायरेक्शन के लिए और डाउन डायरेक्शन के लिए, दोनों के लिए हमने एनालिसिस किया है। आई होप कि ये स्टडी पर्पज के लिए आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी ओवरऑल आपको वीडियो कैसे लगा, क्या लगा, इसका छोटा सा कमेंट करके आप आंसर बता सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट्स होंगे या आपको कुछ क्वेरी होगी, तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है। डेफिनेटली आपके जो भी डाउट्स होंगे आप हमारे साथ पूछ सकते हो, हम आपके डाउट्स को सॉल्व कर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।